नमस्कार सभी को। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक छोटे से अपडेट के साथ अपनी जर्नी में, जो मैंने किया था शुरू इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। मतलब कि एक 17, 18, 16 घंटे होती है, बट मैं 18 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ रोज़। तो मुझे पहले दिन और तीसरे दिन बहुत चैलेंजेस आए थे। तीसरे दिन बहुत ज़्यादा थे, बट अब इतना कुछ नहीं है और मुझे आदत हो गई है। पहले भी किया है तो माइंड तो तैयार था ही, बट बॉडी तैयार नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से खा रहा था मैं। अब जैसे कि मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, तो अब मैं अपने डाइट प्लान में चेंजेस लाऊँगा। एक छोटा-सा अपडेट है, इस दौरान में मुझे कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसके लिए भी कंसल्ट किया था डॉक्टर से। तो वही मैं चीज़ दोबारा यूज़ करने वाला हूँ। मेरे को डॉक्टर ने बताई थी एक मेडिसिन, अगर आप देख पाएँगे तो ये पैंडी वो कॉमन मेडिसिन है, स्टोर पे मिल जाती है और लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं। बेसिक मेडिसिन है ये, जो आजकल रिकमेंडेड है बाय डॉक्टर्स। सो मैं इसको खाली पेट सुबह उठकर कुछ 3-4 दिन 5 दिन खाऊँगा तो फिर ठीक हो जाएगा। और अभी के लिए मैं सिर्फ़ डिनर स्किप किया था, बट मैंने डाइट कंट्रोल नहीं की थी, तो मैं मीठा और बाकी चीज़ें सब खा रहा था। तो इस वजह से मेरा शुगर बढ़ता था, तो मुझे इंसुलिन और दवाई लेनी पड़ती थी। तो पहले क्या होता था कि मैं तीनों टाइम मेडिसिन लेता था 3 मील्स के साथ, और 2 टाइम मैं इंसुलिन लगाता था। 6-6 घंटे की उसकी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम मेरी इंसुलिन थी। अब मेरा जो डिनर स्किप करने से क्या हुआ है कि मुझे मेरी एक टाइम की तो मेडिसिन्स और इंसुलिन स्किप हो गई है, क्योंकि जब मैं कुछ खा ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली मैं लगाऊँगा भी नहीं। ना ही मेडिसिन लूँगा। इससे पहले मैंने आपको 1-2 वीडियोज़ मैंने बना के अपलोड करी हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं ब्लड शुगर के, तो वो नॉर्मल था, कभी 82, 100 और 110। कुछ डिफरेंसेस आते हैं शुगर टेस्ट मशीन के जो हैं, तो वो भी सही रीडिंग नहीं दिखाती है कभी भी, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे करके दिखाती है। ठीक है, तो मैंने मेडिसिन ये ली थी पेंडी, आधा घंटा हो गया है। अब आधे घंटे के बाद वहीं से शुरू करूँगा दोबारा। मैं अपना ईसबगोल दोबारा मैं इसको ईसबगोल को लूँगा रोज़ सुबह गुनगुने पानी में, अगर मैंने बताया नहीं था तो। बट एक चीज़ जो मेरे को दिख रही है वो ये हुआ है कि पिछली वीडियोज़ में अगर आप कोई भी देखेगा तो मेरे चेहरे पे इतना ग्लो नहीं है। अभी कैसे आया है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस चीज़ को इतना गौर नहीं दी थी इस बात पे, ग्लो मेरे तब भी चेहरे पे आया था, बट इस बार भी आ रहा है। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से है या किस चीज़ से, बट मेरे को बॉडी वाइज बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने ईसबगोल का ग्लास तैयार कर लिया, ये मेरा ग्लास है, इसमें ईसबगोल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ मैं कैमरे को। आप देखिए, इसमें ये कुछ ऐसा दिखता है, जिन्होंने नहीं देखा। और इसको मैं फटाफट से पी लेता हूँ, बस 1 सेकंड लगेगा। अब दोबारा मैं 15-20 मिनट या आधे घंटे के करीब करीब वेट करूँगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट जो होगा वो मैं पूरी तरीके से चेंज करूँगा, जिसमें कि मैं बॉइल्ड एग्स लूँगा विद कॉफ़ी। तो ये बहुत ज़रूरी था बताना। पहले मैं चाय पी रहा था और रस खा रहा था, मतलब डाइट रेगुलर ही थी, तो इतनी अच्छी तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे थे। मैं एक एक स्टेप को कुछ टाइम देकर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मील स्किप किया था। पहले मैं एक टाइम का इंसुलिन और मेडिसिन लीव कर रहा था, क्योंकि मैं खा नहीं रहा था रात को। अब क्या होगा, जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स और कॉफ़ी लूँगा, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो ब्रेकफास्ट वाला इंसुलिन जो मैं लेता था, मेडिसिन लेता था, मैं वो भी स्किप करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो मेरे को, और मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए अपने ऊपर, उससे ये मुझे, और मेरी ऑब्जर्वेशंस भी हैं इस चीज़ को लेकर।
ऐसा लिखा हुआ था कि कॉफ़ी में इंक्रीज़ शुगर ब्लड शुगर फॉर अ डायबिटिक पर्सन, तो शायद बढ़ा दे, बट मैंने इसको कंज़्यूम किया तो मेरे ब्लड शुगर में कुछ ज़्यादा फ़र्क आया नहीं। तो अभी के लिए 1 कप से मैं शुरू करूँगा ब्लैक कॉफ़ी। और जो एग्स हैं, एग्स में आप सबको पता ही है कि एग्स में कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब एग के साथ एक चीज़ और आती है कि बीच वाला पोर्शन, येलो पोर्शन हटाएँ या नहीं हटाएँ। तो इन सर्दियों में वैसे मैं हटा देता था, बट इन सर्दियों में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्स नहीं ले रहा था एक टाइम पे, तो क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके तब लेते हैं, वो जाते हैं अच्छे खासे। तो जब मैं उस चीज़ को करूँगा तब मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। तो अभी के लिए मैं जैसे 4 अंडे ले रहा हूँ, तो मैं बीच वाला पोर्शन भी खा लेता हूँ, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो वो मैं ले लेता था। तो अभी के लिए जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगा तो मैं आपको उसका भी दिखा दूँगा। तो अभी शुरुआत के लिए 4-5 अंडे रखूँगा मैं, और एक ब्लैक कॉफ़ी होगी 1 कप। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसके बाद मेरा 2 टाइम का इंसुलिन लगाने का चक्कर और दवाइयों का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो मैंने एक इंसुलिन ऑर्डर कर ली थी पहले ही, एडवांस में मैं रखता हूँ सारी चीज़ें, मेडिसिन्स भी रखता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं कंसल्ट भी करता रहता हूँ डॉक्टर से, अगर कोई सिम्टम आता है तो, या कोई और प्रॉब्लम लगती है तो। बट इतने सालों से, 10 साल से ये सब चीज़ें हो गई हैं, इतनी कंसल्टेशंस करी हैं, पढ़े हैं, टेस्ट किए हैं, तो अब मुझे एज़ सच कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। बॉडी को ये भी पता है मुझे कि कौन सी मेरे को दवाइयाँ सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ करें, प्लीज़ डू कंसल्ट विद योर डॉक्टर्स। और मेरा तो सिर्फ़ एक अपडेट देने का ये कारण है कि किसी को अगर कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी अभी टाटा साहब की, रतन टाटा साहब की, कुछ टाइम पहले। मेरा कुछ इंटेंशन ऐसा था नहीं इन वीडियोज़ को बनाने का, क्योंकि मेरे को ये सब थोड़ा-सा ऑड लगता है। तो मैंने मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, हॉटस्टार पे थी। उसमें वो एक स्टेटमेंट बोल रहे थे। उनकी डॉक्यूमेंट्री में देखा था, ये जब ये अ, एक जब उन्होंने वो लक टकिया बनाई थी जो बुरी तरह फ़ेल हुई थी, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो उनकी गाड़ी, मतलब वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे बारिश में, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है उनके ऊपर। तो उनके आगे बारिश में एक आदमी और टू व्हीलर और स्कूटर पर था अपनी वाइफ और बच्चे के साथ, और वो ये सोच रहे थे कि अगर ये गिर गए तो क्या होगा, और सच में वो गिर गए और उनके काफ़ी चोट आई। तो उसके बाद उन्होंने वो डिसीजन लिया था लखटकिया वाला, जो 1 लाख रुपए में गाड़ी वो सबको देना चाहते थे, मिडिल क्लास या लोअर इनकम, जो भी उनका प्लान था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपना बिट किया है। अब वो कैसा इम्पैक्ट डालता है समाज पे, उससे क्या बेनिफिट होता है नहीं होता, वो अलग चीज़ है। तो मेरे को ये समझ में आया कि एटलीस्ट यू डू योर बिट, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, मैंने अपने ऊपर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, एज़ सच ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब पर इधर-उधर कहीं इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो एक मेरा भी एक एक छोटी-सी कोशिश है कि इन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके ऑनलाइन डाल देता हूँ, और अगर किसी को फ़ायदा होगा तो ये अच्छा ही है। अब मेरे को 2 फ़ायदे होंगे मेरी इस जर्नी में, आप देखेंगे धीरे-धीरे चेंजेस, कि मेरा एक तो वेट लॉस होगा, दूसरा मेरा डायबिटिक जो कंडीशन है, जो शुगर लेवल है, वो बहुत ड्रॉप होगा। क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी बोलते हैं, और ये अब सबको पता है, इट इज़ नॉट क्यूरेबल, इट इज़ रिवर्सिबल। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा, जब मैं, या फिर मैं कल एक नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि मैं आपको अपने ब्रेकफ़ास्ट के बारे में बताऊँगा। देखते हैं जैसे भी होता है। ठीक है, नमस्कार सभी को जिन्होंने भी देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद।